भाजपा ने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र दिया, हम इसको धोखा पत्र कहते हैं। ये धोखा पत्र है। काश महंगाई का म तो होता कि महंगाई को कैसे कम करेंगे, कहीं पर कोई बिंदु इन्होंने नहीं लिया। झूठ और बोलकर चले गए। नड्डा साहब, आपको झूठ बोलने की आदत बहुत है। आप कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट में सबसे ऊपर हैं। पिछले साल के आंकड़े निकाले तो सबसे ऊपर उड़ीसा है। एफडीआई में, इनफ्लो में गुजरात का 6ठा नंबर है। तमाम आंकड़े हमारे सामने। आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं। गुजरात का व्यवसायी हमेशा से एक्सपोर्ट करता आया है। राजकोट से टूल्स और अंकलेश्वर से कुछ और कपड़ा सूरत से हमेशा से एक्सपोर्ट होता रहा। आज भी एक्सपोर्ट हो रहा है। सरकार की नीति तो यह होनी चाहिए, इंपोर्ट कितना हुआ वो भी बताएं। चाइना से पिछले एक साल में लगभग ऑलमोस्ट डबल इंपोर्ट हो गया हिंदुस्तान का, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर आप नहीं बोलेंगे। अब हम सिलसिलेवार चलते हैं एक एक विषय के ऊपर। सबसे पहले शिक्षा। हमने कहा यूजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त देंगे। इन्होंने नकल तो कर ली, पर यह भूल गए कि पिछले मैनिफेस्टो में भी यही लिखा था इन्होंने कि हम लड़कियों को फ्री शिक्षा देंगे। तो भाई कितने लड़कियों के स्कूल खोले? हमारे पास तो जो आंकड़ा है उसमें यह है कि 6000 से ज़्यादा स्कूल आपने बंद कर दिए। हमने कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलेंगे 3000, आपने कहा हम 20,000 स्कूलों का अपग्रेडेशन करेंगे। 20,000 स्कूलों का अपग्रेडेशन होगा, हम उस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। हमने कैलकुलेट किया कि 20,000 स्कूलों पे अगर 10,000 करोड़ है तो एक स्कूल पे कितना आएगा? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस घटा दें तो 6 लाख रुपए आता है। भाजपा वालों से पूछिए, 6 लाख में तो 1 से 1.5 कमरा बनता है। भाई आप स्कूल का अपग्रेडेशन कर देंगे। आप कह रहे हैं कि धोखा पत्र, जो क्यों कह रही है कांग्रेस? हम इसलिए कह रहे हैं कि आप धोखे देते हैं लोगों को। आपने कहा नई 19 यूनिवर्सिटी बनी है। हम पूछ रहे हैं एक सरकारी यूनिवर्सिटी का नाम बता दो। 6000 स्कूल बंद हुए, हमने कहा 3000 स्कूल सरकारी खोलेंगे। आपने एक भी सरकारी स्कूल खोलने का वादा नहीं किया, क्योंकि आपको तो हम दो हमारे दो की चिंता है, प्राइवेटाइजेशन करना है। अब आते हैं हम स्वास्थ्य के ऊपर। प्रधानमंत्री में 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है और यहां पर रेवड़ी बांट के आपको वोट इकट्ठी करनी पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी इनको रेवड़ी नहीं मानती। कांग्रेस पार्टी कहती है संविधान के अनुसार पिछड़ों को आगे लाना चाहिए, लेकिन मोदी साहब आप क्लैरिफाई करें और भाजपा के तमाम प्रवक्ता क्लैरिफाई करें कि स्कूटी देना, साइकिल देना, फ्री ट्रैवल करना और 2 सिलेंडर फ्री देना, ये सब रेवड़ी कल्चर में है कि नहीं। हमने इनका पिछला घोषणा पत्र देखा। खैर पुराने झूठे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, पता नहीं क्या क्या। मैं केवल गुजरात तक सीमित रहना चाहता हूं। पिछले घोषणा पत्र में इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बनेगी, सरकार बनाएगी। हम ढूंढ रहे थे, सारा गूगल छान मारा, तमाम लोगों से बात की कि कहाँ है वो इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी जो पिछले साल मोदी जी ने, पिछले चुनाव में मोदी जी ने और इनके रूपाणी साहब ने वायदा किया था, कहाँ है वो? स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और पता नहीं कौन कौन से वायदे थे। सीसीटीवी लगाए और उसमें क्या होता, मीमो आता 1000 रुपए का। मोबाइल क्लिनिक की बात पिछले घोषणा पत्र में भी थी, इसमें भी है। लगभग 50% घोषणा पत्र तो पिछला ही है, केवल शब्दों को बदल दिया है। इंटरनेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनेगी, कहाँ है भाई वो ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी? हमें तो मिली नहीं। 2 साल पहले भी रूपाणी जी के समय पर 8 मेडिकल कॉलेज का वायदा हुआ था, आज फिर 8 मेडिकल कॉलेज का वायदा हो गया।
अरे हम तो पूछ रहे हैं पिछले 20 साल में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया हो तो उसका नाम बता दो। पिछली बार भी कहा था ट्राइबल वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, इस बार भी कुछ जुमले छोड़ दिए। क्या ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल पर ट्राइबल वेलफेयर बोर्ड बन गए? पहले कहते थे किसान की आमदनी 2022 में डबल हो जाएगी, हो गई होगी जरूर, किसान भाई बताएंगे। मूंगफली का उत्पादन तो इस बार 8.5 लाख टन घट गया है। सबको घर देंगे और हालत यह है कि जो पुराने घर हैं गरीबों के, जब विदेशी मेहमान आते हैं तो पर्दा लगाकर उनको ढकना पड़ता है। दुर्भाग्य है कि इस बार के मैनिफेस्टो में कैसे नशाखोरी को कंट्रोल करेंगे, कैसे ड्रग्स को कंट्रोल करेंगे, कैसे भ्रष्टाचार को कंट्रोल करेंगे, कोई शब्द नहीं। 22 पेपर आउट हुए, किसको जेल में डालेंगे, किसको जेल में नहीं डालेंगे, भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे, मोरबी के गुनहगार कहां हैं, उस दिशा में एक शब्द भी नहीं है, एक बात भी नहीं। और दुखद तो यह है कि मोटा भागना वायदाओ જ્યારે તેઓ પૂરા નથી કરી શક્યા ત્યારે માત્ર કોર્પોરેટ ઓફિસની અંદર બેસીને બ્રોશર કાઢવાનું હોય એ રીતે એસી ઓફિસની અંદર બેસીને થોડુંક એક પ્રિન્ટઆઉટ કાઢીને ગુજરાતની જનતાને છેતરવા માટે જે સંકલ્પ પત્ર બનાવવામાં આવેલું છે અને તેની સામે કોંગ્રેસ પક્ષે રાહુલ ગાંધીએ દ્વારકા ડેક્લેરેશનથી લઈને અત્યાર સુધી, રાહુલ ગાંધીજી આવ્યા હતા ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી 5.5 લાખ કોલ કર્યા છે, 6.5 લાખ લોકોને રૂબરૂ મળીને એમની સમસ્યાઓને એમના સમાધાન માટે જે કોંગ્રેસ પક્ષે પોતાના મેનિફેસ્ટોમાં પ્રશ્નો મૂક્યા છે અને કોંગ્રેસે જે ભૂતકાળમાં પણ કહ્યું છે તે કરીને બતાવ્યું છે। ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી અત્યાર સુધી એમનો ઇતિહાસ છે કીધેલું છે તે કદી કરી નથી શક્યા। તો હું વિનંતી કરીશ માનનીય આદરણીય શ્રી આલોક શર્માજીને કે આજની પ્રેસ વાર્તાને તેઓ સંબોધન કરે।